अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है बिगनर्स के लिए, जो कि बिल्कुल न्यू न्यू अभी मेडिकल फील्ड में आए हैं, उनकी फर्स्ट क्लास है। तो उनके लिए बेसिक्स हैं फिजियोलॉजी के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बेसिक्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को, मेडिकल के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर उन्हें यही चीजों का नहीं पता होगा तो फिर वो आगे से फर्दर स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी, और इसमें जो बेसिक्स चीजें हैं उनको स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी करना फंक्शंस को, किसी भी जानदार के अंदर जो जिंदा है, लिविंग, कोई भी इंसान जो जिंदा है, कोई भी चीज, उसके अंदर जो फंक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, काम किस तरह हो रहा है, उसका हार्ट अगर पंप कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, अगर उसका ब्रेन वर्क कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, उसकी किडनी काम कर रही है किस तरह कर रही है। तो इनकी ये जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करना हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? स्पेसिफिक इसके तरफ हमने ह्यूमन का नाम ऐड कर दिया कि अब फिजियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहेंगे। नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस किसी जो एनिमल्स हैं उनमें भी कर सकते हैं, कोई भी लिविंग होना चाहिए, बस लिविंग मैटर होने चाहिए। ठीक है, अब ह्यूमन में हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि स्पेसिफिक सिर्फ जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। देन आता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये स्टडी में आगे बहुत ज्यादा यूज होगा कि इंट्रासेलुलर आईसीएफ और ईसीएफ। फ्लूइड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम ब्लड भी कह सकते हैं, उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम भी होता है, उसके अंदर सारी चीजें मिक्स अप होती हैं, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। अब ये दो तरह से होता है, एक होता है जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारा सेल है। एक हो गया जो हमारे सेल्स के अंदर सारा का सारा फ्लूइड है ना, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा, मतलब के अंदर, इंटरा, अंदर सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के बाहर फ्लूइड है। अब जो सेल्स के बाहर फ्लूइड होता है ना, वो दो तरह से फ्लूइड होता है, ठीक है। अब वो दो तरह से फ्लूइड कैसे होगा कि एक ही हो गया, हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, तो इनकी जो स्पेसीज होती है ना, सेल्स की स्पेसीज मतलब के सेल्स के दरमियान में जो जगहें होती हैं, एक फ्लूइड होता है वहां पे, ठीक है। और एक जो फ्लूइड होता है वो होता है हमारी पूरी जो बॉडी के अंदर, सेल्स के बाहर कहीं पे भी, वेन्स में वगैरह में, जिधर भी होता है पूरी बॉडी के अंदर, एक वो फ्लूइड होता है। अच्छा, इसमें ये डिवीजन है इसकी कि ईसीएफ की डिवीजन किस तरह से है, एक है प्लाज्मा और एक है टिश्यू फ्लूइड। प्लाज्मा में कैसे है कि वो जो फ्लूइड हमारे ब्लड के अंदर होता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड रन कर रहा है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है। और एक टिश्यू फ्लूइड कौन सा है? जो सेल्स की स्पेसीज में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है? सेल्स की स्पेसीज में है, मतलब कि वो सेल्स के अंदर नहीं है, बाहर ही है। तो ये दोनों किसके पार्ट हैं? ईसीएफ के हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर है ये, ठीक है। इसमें एक टेबल बना हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इतना ज्यादा नहीं याद रखा जाता, लेकिन नॉर्मल रेंजेस उन्होंने, वैसे ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं एस्टिमेट लगाने के लिए, एक नजर लगा लें, बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें ना उन्होंने कहा हुआ कि जो ईसीएफ होता है ना, वो हमारी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट आइकॉनिक आयनिक जो एनवायरनमेंट होता है हमारी बॉडी का, जो सेल्स वगैरह का होता है, उन सबको मेंटेन करता है। इसलिए हम ईसीएफ को इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होता है। सिंपल सा इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस के बारे में। होमियोस्टेसिस क्या होता है? मेंटेन करना एक कांस्टेंट कंडीशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसमें हम इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाहर अगर कंडीशन चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट बाहर का चेंज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको चेंज करेंगे ताकि हम सरवाइव कर सके, ठीक है। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन, अगर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं किया जाएगा तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है नेगेटिव फीडबैक। इसकी दो टाइप्स होती हैं आगे से ना, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव। बाहर से जो सिग्नल मिल रहा है, जो स्टिमुलस आ रहा है, अगर जो रिस्पॉन्स है वो भी उसी की तरह का है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक।
लेकिन अगर जो बाहर से स्टिमुलस मिल रहा है और जो रिस्पॉन्स है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हमारी सर्वाइवल के लिए ही होती हैं। कुछ में ऐसा होता है कि हमें सेम ही चाहिए होता है रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होता है, कुछ में नेगेटिव चाहिए होता है। ठीक है, ये और ये होमोस्टेसिस और नेगेटिव पॉजिटिव जो फीडबैक, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो मैं कुछ दिन तक ही अपलोड करूंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, विशियस सर्कल, जो पॉजिटिव फीडबैक है ना उसको विशियस सर्कल भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि ये डिफेक्टिव भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी बचाने में फेल हो जाए, क्योंकि जब ये एक दफा शुरू हो जाता है तो लीड करता है टू द डेथ। ठीक है, तो इसको हम विशियस सर्कल भी कहते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि शायद पॉजिटिव फीडबैक हमेशा ही बुरा ही होगा। जरूरी नहीं है कि बुरा ही हो। विशियस सर्कल के बारे में ये जो एग्जांपल ये कैंसर के अकॉर्डिंग की गई है कि अगर वो एक दफा मल्टीप्लाई होना सेल्स स्टार्ट हो जाते हैं तो वो फिर स्टार्ट होते रहते हैं, उसको हम स्टॉप नहीं कर पाते और वो काज करती है डेथ। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है वाइटल ऑर्गन्स बॉडी के। वाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बगैर जो इंसान है वो जिंदा नहीं रह सकते। हम लोग इन ऑर्गन से बगैर जिंदा नहीं रह सकते। उसमें हमारा एक ब्रेन है, हार्ट है एंड देन किडनी है। ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। किडनी का कहा जाता है अगर एक निकल भी जाए लेकिन एक होनी जरूरी है, उसके साथ बंदा रहे। लेकिन अगर एक भी नहीं होगा तो फिर बंदा नहीं रह सकता। ब्रेन और जो हार्ट है वो तो पहले ही एक होता है, तो वो हम निकाल भी नहीं सकते।